आज गोरक्षनाथ जी ने उज्जैनी नगरी से भृथ्वी राजा को जंगल में ले जाते हैं और जंगल में उसको उपदेश दीक्षा देंगे, वस्त्र देंगे उनको। वहां से उज्जैनी नगरी से भ्रमण करते हुए गोरक्षनाथ जी ने पृथ्वी को लेकर चल पड़ते हैं जंगल में, और जंगल में धूली रमाते हैं और कहते हैं कि हे भरतरी, नाथ पंथ के जो योगी होते हैं उनकी धुना ढोल लगता है। पहले भरतरी के धुना सिखाते हैं लगाने के लिए, इसलिए कि भरतरी जो था राजा था, राजा को कर्म तो करना पड़ेगा। भरतरी के जो है कर्म सिखा रहे हैं। पहले धुना को बनवाए, गोल धुना के बनाने के बाद में लकड़ी कटवाए, लकड़ी कटवाने के बाद में धुना में मंत्र द्वारा धुना को मंत्र पढ़े और धुना को चेतन किए। चेतन करने के बाद में वहां उनसे आसन बनवाए। भरतरी से आसन बनाने के बाद में उस आसन पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने बैठे। बैठने के बाद में भरतरी के बोले कि तुम जाओ नगरी में मुंडन करके आओ। नगरी में गए, नाई के पास गए, नाव के पास के जाने के बाद में मुंडन करके आए। मुंडन करने के बाद में गोरक्षनाथ जी ने उसको चोटी काटते हैं। चोटी काटने के बाद में फिर उसको वस्त्र देते हैं और जनेऊ देते हैं। नाथ संप्रदाय में चोटी काटा जाता है, फिर वस्त्र दिया जाता है, फिर जनेऊ दिया जाता है, फिर लंगोटी दिया जाता है। लंगोटी देने के बाद में फिर भरतरी के बोलते हैं कि हे भरतरी, तुम संध्या आरती पहले सीखो, फिर तुझे उपदेश दिया जाएगा। संध्या आरती कैसे किया जाता है, नाथ संप्रदाय में आरती करने के लिए सिखाए। फिर संध्या आरती, फिर उसको कहेंगे संध्या आरती करने के बाद में नादी बजाया जाता है, जो उसको बोलते हैं नादी, पवित्री नादी बजाया जाता है साधु के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द भयं भवानी सहितं नमामि। मंगलमाला कलिकालकाले कपालमाला शिव शंकराय दिगंबराय सदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। घोरक्षवालम गुरुशेषपालम शेषाहिमालम शशिकंदबालम कालस्य कालम जितयं जनानं वन्दे जटालं जगदं जनानं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनम्। श्री गुरुवाक्यं सदा सत्यं
हरि ओम गुरुजी तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव वेदा तमेव सर्गा मम देव देव आकाशे तानिकालिकं पाताले पटुकेश्वरं मेत्रोक्ते महाकालं सर्वलिंगं नमस्ते शैले शैले शिखा जोनि भगवाभे कानन कुंडल भस्म में शिव को रक्षा दे अगम अगोचर नाथ की पार ब्रह्म अवतार कानन कुंडल सीधा अंग भूति अपार सिद्ध पुरुष योगेश्वरो जो हमको उपदेश हर समय सेवा करो सुबह शाम आदेश आदेश ओम गुरुजी एक ओंकार तेरा आधार तीन लोक में जय जयकार नाद बाजे काल भाजे ज्ञान के टोपी गोरख साजे गले नाम पुष्पन की माला गले शिवशंभो जले गोरखनाथ जी महाराज बाला चार खाड़ी चार बाड़ी चंदा सूरज पवन पानी एको देवा सर्वो देवा ज्योत पांडले पटो देवा कानन कुंडल गले नाम करो सिद्धो नादो कादे शिवनाथ जी का दे नौ नाथ के वास्ते सिद्धो क्या दे अपने अपने गुरु महाराज किया दे भरतरी के गोरखनाथ जी ने संध्या आरती सिखाते हैं और कहते हैं कि संध्या आरती करने से मन में शांति मिलती है और परमात्मा को ध्यान लगता है। जो भी इंसान संध्या आरती करता है तो परमात्मा में ध्यान लगेगा और घर में सुख शांति होता है। तब भरतरी के गोरखनाथ जी बोले जाओ धुना पर मंत्र पढ़ के आदेश करना। फिर भरतरी वहाँ आदेश करता है धुना पर। आदेश करने के बाद में गोरखनाथ जी ने भरतरी से बोले कि हे भरतरी सुबह में स्नान कर और संध्या आरती करना, शाम के भी स्नान कर ये संध्या आरती करना। इसलिए कि तुम राजा हो। लिखा गया कि हर समय सेवा करो, सुबह शाम आदेश हर समय तुम सेवा करना। जो भी द्वार पर आ जाए दुखिया तुम्हारे उनको सेवा करना है और सुबह शाम आदेश करना है। भरतरी जो था प्रतिदिन वो कर्म करने लगा। भरतरी जब एक कर्म करता था तब वहां से गोरखनाथ जी बोले कि हे भरतरी इस मंत्र का रोज जाप करना और तुझे पंचतत्व के बारे में बताते हैं। शरीर में अपनी पंचतत्व होती है। पंचतत्व सूर्य के पहले देखे स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान के जल चढ़ाओ, फिर अपनी पंचतत्व पर ध्यान लगाना चाहिए। शरीर जो है अपनी पांच तत्व से बनी हुई है। इस पांच तत्व से पहले आकाश तत्व के रचना हुआ था, फिर धरती तत्व के, फिर अग्नि तत्व के, फिर जल तत्व के, फिर धरती से कटने के बाद में अपना शरीर को ध्यान लगाया जाता है। इस शरीर से इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब हम लोग सांस की गति के धीरे धीरे सांस की गति के लेते रहेंगे बाहर और भीतर, तब गोरखनाथ जी भरतरी के बताते हैं कि हे भरतरी इस सांस को तुम भीतर लो और बाहर करो। फिर इस सांस से धीरे धीरे आवाज आ रही है सोहम सोहम सोहम। सोहम के मतलब जो भी आत्मा ही परमात्मा है। जब हम लोग आत्मा को खोज कर लेंगे तो परमात्मा ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। इसीलिए योगी जन जो होते हैं आत्मा पर ध्यान लगाते हैं।
आत्मा जो परख लेता है वो भगवान को परख लेता है। जब हम लोग आत्मा शुद्ध हो जाएगा तो संसार में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए शरीर बढ़ सकता है लेकिन आत्मा दूसरा फिर शरीर धारण कर लेता है। गोरक्षनाथ जी ने भरतरी को उपदेश देते हैं कि हे भरतरी, तुम संसार में राजा बने हो लेकिन लोक कल्याण करो। लोक कल्याण करोगे तभी संसार में लोग तुझे देखा देखी संसार को लोक कल्याण करेंगे। गोरक्षनाथ जी ने फिर भरतरी से कहते हैं कि हे भरतरी, तुम नगरी में भी जाकर भिक्षा लेने से अहंकार खत्म होता है। भरतरी के नगरी में भी भेजते थे। गोरक्षनाथ जी ने उसको ध्यान, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सबको बताया करते हैं। भरतरी, इसको अध्ययन करने से हर चीज के तुझे प्राप्ति होता है। फिर 84 सिद्धों बने हैं, 9,84 सिद्धों थे। भरतरी के बोले 9,84 सिद्धों इसी तरह हुए थे। तुम रोज प्रतिदिन ध्यान लगाना। योगी जो होते हैं रात में बैठ के ध्यान लगाते हैं, रात में योगी जब सोते नहीं हैं, नगरी जगता है तो योगी सोता है, जब योगी जागता है तो नगरी सोता है। इसीलिए जो योगी जन होते हैं रात में अपना ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने से परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा से वास करता है। बोल बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।